आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। शहर कोतवाली के हीरापट्टी के पास से पटखौली निवासी राजेश पाठक की हत्या के मामले का एसपी हेमराज मीणा ने पुलिस लाइन में खुलासा किया। प्रेस वार्ता में 4 लोगों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। चारों को मीडिया के समक्ष पेश किया गया। 33 वर्षीय रविंद्र सिंह उर्फ संतोष सिंह उर्फ साधु सिंह पुत्र वीर बहादुर सिंह निवासी लखुआ प्रधानपुर थाना रसला जनपद बलिया, हाल पता बिलरिया की चुंगी थाना कोतवाली आजमगढ़। 46 वर्षीय हरकेश चौहान पुत्र सूर्यनाथ चौहान निवासी शेखपुरा थाना कोतवाली आजमगढ़। 20 वर्षीय मोहम्मद फैसल पुत्र अब्दुल मन्नान निवासी आर्यनगर थाना जीयनपुर व 22 वर्षीय विजय सिंह उर्फ बंटी पुत्र चंद्रभूषण सिंह निवासी खेमोपुर थाना सिधारी को गिरफ्तार किया गया। एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त रविंद्र सिंह उर्फ संतोष सिंह उर्फ साधु सिंह ने पूछताछ पर बताया कि राजेश चंद पाठक से मैंने 15 लाख रुपए उधार लिया था और अपने साथी हरकेश चौहान को भी 15 लाख रुपए उधार दिलवाया था, जिसका 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह ब्याज दिया करता था। इधर कुछ दिनों से ब्याज न दे पाने के कारण राजेश चंद पाठक मुझे व हरकेश चौहान का पैसा वापस करने के लिए डराते धमकाते थे। बीच बीच में घर आकर भला बुरा कहते थे। हम लोगों को ये बात बहुत ही खराब लगती थी, बार बार कहने पर कि जल्दी पैसा वापस कर देंगे। इस पर राजेश चंद पाठक जहां कहीं भी मिलते भला बुरा कहते थे। इस बात को मैंने अपने भांजे भोला सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह उर्फ पिंकी सिंह निवासी हर सिंहपुर थाना जीयनपुर व उसके दोस्त चंद्रभूषण सिंह उर्फ चंदू पुत्र राम आशीष सिंह निवासी हर सिंहपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को बताई। इस बात को लेकर हम लोगों ने मिलकर राजेश चंद पाठक को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। दिनांक 7 फरवरी 2025 को योजना के तहत हम लोगों ने राजेश चंद पाठक को फोन से प्लाट दिखाने के लिए उकरौड़ा बुलाया, जहां पूरी योजना के तहत भोला सिंह चंद्रभूषण सिंह उर्फ चंदू अपने साथी मोहम्मद फैसल पुत्र अब्दुल मन्नान निवासी आरनगर थाना जीयनपुर आजमगढ़ व विजय सिंह उर्फ बंटी सिंह पुत्र स्वर्गीय चंद्रभूषण सिंह निवासी खेमोपुर थाना सिधारी आजमगढ़ के साथ बेजाकार से उकरौड़ा प्लाट स्थल पर पहुंचे, जहां राजेश चंद पाठक को पैसा गिरने के बहाने गाड़ी में बैठा लिया और गाड़ी को लेकर जीयनपुर की तरफ जाते समय रास्ते में कार में ही चंद्रभूषण सिंह और चंदू भोला सिंह और मोहम्मद फैसल ने मिलकर नायलॉन की प्लास्टिक की रस्सी से राजेश चंद पाठक का गला दबाकर मार दिया और शव को छिपाने की दृष्टि से जीयनपुर मोहम्मदाबाद बॉर्डर के हरदुपुर नहर में फेंक दिया। देखिए, दिनांक 17 तारीख को कोतवाली में एक महिला के द्वारा सूचना दी गई थी कि मेरे पति 2 बजे से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजेश चंद उनका पाठक नाम है। तो इसी पे थाना कोतवाली में एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी और उसके बाद में दूसरे दिन सुबह करीब 8-7 बजे के आसपास में थाना जीयनपुर थाना क्षेत्र पड़ता है सकड़ी में, इसमें ये एक अननोन व्यक्ति की जो डेड बॉडी मिली और उसके बाद में जब इसको तस्दीक किया गया तो ये जानकारी मिली कि ये उसी व्यक्ति की डेड बॉडी है जिनकी गुमशुदगी थाना कोतवाली में लिखी गई है। और तभी से फिर इसमें मुकदमा में तरमीम करके और थाना कोतवाली और थाना जीयनपुर दोनों की टीम और हमारी एसओजी टीम है और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में इन सभी टीमों को लगा के इस घटना के अनावरण का प्रयास किया गया था, जिसमें से जानकारी मिली थी कि कुछ दिन पहले 2 लोगों से इनकी थोड़ी बहुत अनबन थी पैसे को लेन देन को लेकर। आपस में इन्होंने किसी को पैसा दे रखा था जो राजेश चंद्र पाठक है। 2 लोगों को इन्होंने 15-15 लाख रुपए उधार दिया था, जिसमें एक हरिकेश है चौहान है और दूसरे हैं संतोष सिंह और रविंद्र सिंह और संतोष सिंह। इनको दोनों को 15-15 लाख रुपए इन्होंने उधार दे रखे थे और वो पैसा इन्होंने ब्याज पे दिया था और कुछ पैसा उन्होंने दे दिया था, कुछ पैसा नहीं दे पा रहे थे। तो इसी को लेकर इन दोनों में आपस में घर पे जाके अनबन हुई थी और उसी में जब इन लोगों से जो संदिग्ध लोग थे, जो हरिकेश चौहान और जो रविंद्र सिंह, इनसे जब पूछताछ की गई तो ये जानकारी मिली कि इन लोगों के द्वारा काफ़ी दिन से इसको पैसा देने में दिक्कत हो रही थी। तो ये जो मृतक है वो इनको धमकाता था और इसी से इन लोगों ने ये सारी बातें भोला सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह जो थाना जीयनपुर के रहने वाले, जो उनके भांजे लगते हैं, और दूसरे हैं चंद्रभूषण सिंह उर्फ चंदू सिंह, रामाशीष सिंह, ये भी नरसिंहपुर थाना जीयनपुर के रहने वाले। इन दोनों को जब बताई तो इन लोगों ने बताया कि भाई ठीक है, अगर ये इस तरह ज़्यादा अगर आपको पैसा भी ले रहे हैं और बदतमीजी भी कर रहे हैं तो इनके खिलाफ इनको कार्रवाई हम करते हैं। और फिर इन्होंने प्लान करके उस दिन जब ये गायब हुए थे उसी दिन इनको पहले इन्होंने ब्रीजा गाड़ी से ये लोग ले गए थे वहाँ पे जीयनपुर में
और वहाँ ज़मीन दिखाने के नाम पे इनको एक एकांत में ले जाके और उसी दौरान इन्होंने जो नायलॉन की जो रस्सी है उससे इन लोगों का इसका गला दबा के और फिर इसको मारपीट डाल के लोग वापस आ गए थे। इसमें अभी हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक रविंद्र सिंह उर्फ संतोष सिंह साधु सिंह है। ये थाना रसड़ा जनपद बलिया के रहने वाले हैं, लेकिन अभी कोतवाली में रह रहे हैं। दूसरे हैं हरकेश चौहान, जो साकिन शेखपुरा थाना कोतवाली के रहने वाले हैं। तीसरे हैं मोहम्मद फैसल पुत्र अब्दुल मन्नान, ये थाना जीयनपुर के रहने वाले हैं। और विजय सिंह उर्फ बंटी, ये थाना सिदारी के रहने वाले हैं। तो टोटल 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। 2 लोग इसमें वांछित किए गए थे, जिसमें एक भोला सिंह हैं जो कि नरसिंहपुर थाना जीयनपुर के रहने वाले हैं। दूसरे चंद्रभूषण सिंह हैं, ये भी थाना जीयनपुर के ही रहने वाले हैं। और इनके पास से जो घटना में एक मोटरसाइकिल जो प्रयुक्त हुई थी डिस्कवर और एक ब्रीजा गाड़ी थी वो इनसे बरामद हुई है। और नायलॉन की जो रस्सी है वो बरामद हुई है। और बाकी इनके पास से जो आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, मोबाइल, ये सब बरामद हुए हैं। और इन्होंने पूरी घटना को एक्सेप्ट भी किया है, तो इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और पूर्व में इसमें जो घटना पंजीकृत हुई थी उसमें धाराओं को तरमीम करते हुए पहले 103 और 103(2) और 61(2) में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अब इसमें 238, 318(4), 338, 336, 3 और 340 2 BNS के तहत इन सब की गिरफ्तारी करके इनमें कार्रवाई की जा रही है। और जो 2 लोग वांछित हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। घटना का मुख्य कारण क्या रहा और इनका आपराधिक इतिहास क्या है? देखिए, इन लोगों का आपराधिक इतिहास जो है कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। पहले एक मुकदमा है जो भोला सिंह है उसके विरुद्ध में। बाकी ये सभी लोग ये बिल्डिंग का या इस तरह का जो काम करते हैं लेन देन का, तो इन लोगों ने जो राजेश पाठक जो मृतक हैं उनसे पैसा, राजेंद्र पाठक से पैसा लिया था 15 लाख रुपया। एक आदमी ने पहले लिया, फिर दूसरे आदमी को फिर इसने हरकेश चौहान को भी दिला दिया था, संतोष सिंह ने। और ये पैसा काफ़ी बड़े इन्होंने मतलब महंगे ब्याज पे लिया था और ये दे नहीं पा रहे थे। इसी से इन लोगों ने प्लान करके फिर इस घटना को अंजाम दिया। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।